हेलो गाइस, आई एम आशी। आई होप यू आर डूइंग वेल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो हम आज इस यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ड्यूअल एस्पेक्ट के बारे में। ड्यूअल एस्पेक्ट होता क्या है, हम कैसे इसमें कैसे क्या हम सीख सकते हैं, यहाँ पे कैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे। एक्चुअली ये जो ड्यूअल एस्पेक्ट है, मैं ये आपको शुरू से इंट्रोडक्शन से, अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन से ही बताती आई हूँ, राइट। जो मैंने ये बताया है, मैंने आपको ये बेसिक इसके प्रिंसिपल्स में भी बताया, मैंने बेसिक टर्म्स में भी इसको डिफाइन किया होगा, और आपके बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर था मैंने उसमें भी आपको बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में भी। तो बेसिकली जो हमारी अकाउंटिंग है वो ड्यूअल एस्पेक्ट बेस है। इसमें एक ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट होता है, ठीक है। वो इफेक्ट कैसे होता है कि एक एंट्री हमारी डेबिट होगी, एक अगर कुछ चीज बढ़ रही है ना तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली घट रही होगी, या फिर दोनों चीज बढ़ रही होंगी, या फिर दोनों चीज घट रही होंगी। मतलब एक एंट्री का ना दो इफेक्ट जरूर होगा। वो कैसे होगा वो आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। नाउ कम्स टू meaning of accounting equation. The accounting equation is a basic principle of accounting and a fundamental element of the balance sheet. ये क्या है? बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का और फंडामेंटल एलिमेंट है किसका? बैलेंस शीट का, ठीक है। इसमें बोलता है ये कि जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, दो ट्रांजैक्शंस को देख रहे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारी ट्रांजैक्शंस है वो कहीं ना कहीं हमारे बैलेंस शीट के किसी ना किसी आइटम्स को ना अफेक्ट कर रही होंगी। जैसे हम कैश परचेज करते हैं, तो कैश परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है, और कैश जो हमारा वो एसेट का आइटम है, और एसेट जो हमारा बैलेंस शीट का, ठीक है। तो कैश अगर हमारा कम हो रहा है और जब हमने गुड्स परचेज किया है तो हमारा स्टॉक बढ़ रहा है, राइट। तो जब स्टॉक बढ़ रहा है तो स्टॉक भी हमारा बैलेंस शीट का आइटम है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हमारे बैलेंस शीट के आइटम हो गए जिनको ये अफेक्ट करेगा। बेसिकली ये जो अकाउंटिंग इक्वेशंस है, इसमें हम बैलेंस शीट के आइटम्स को गो थ्रू करने जा रहे हैं कि कैसा कुछ क्या मतलब जो भी चीज हम करेंगे उसका हमारे बैलेंस शीट पे कैसे असर होगा। दिस इक्वेशन सेट द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग, है ना। यहाँ पे वो क्या सेट करने वाला है आपका? डबल एंट्री अकाउंटिंग फाउंडेशन, ठीक है। हाईलाइट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द बैलेंस शीट्स, और यहाँ पे आपको हाईलाइट हो रहा है बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर कि कैसे हमारा बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम is a system where every transactions affect both side of accounting equation, ठीक है। इसमें क्या होता है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में, क्या होता है ये कैसा सिस्टम है ये कि ये जो एक ट्रांजैक्शन है वो दो साइड्स को अफेक्ट करेगी। For every change to a asset account, there must be an equal change to a related liability or shareholders equity account. इसमें बोल रहा है अगर एसेट में कोई भी चेंज हुआ ना तो हमारी लाइबिलिटी साइड भी अफेक्ट होगी, ठीक है। जैसे मैंने क्रेडिट परचेज किया, ठीक है। जब मैंने क्रेडिट परचेज किया गुड्स, तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए, क्योंकि मैंने क्रेडिट परचेज किया तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए, ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या हो गया, हमारा स्टॉक बढ़ गया, क्योंकि मैंने परचेजेस की थी इसलिए मेरा स्टॉक भी बढ़ गया। तो ये बोल रहा है कि इट मस्ट बी एन इक्वल चेंज टू रिलेटेड लाइबिलिटी और शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउंट। ऐसे ही मैं बोलती हूँ, अगर मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, मान लो मैंने 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए लगाया तो वो मैंने कैश में लगाया। तो एक तरफ तो मेरी एसेट्स का कैश, ठीक है। जैसे आप मेरी बैलेंस शीट भी देख रहे हो तो मैं कैश बोल रही हूँ, तो मेरी एसेट साइड आके देखो आप कि कैश इफेक्ट हो रहा है 1 लाख से। हमारा जो कैश आ रहा है हमारे पास, तो वो हमारा 1 लाख से कैश अकाउंट हमारा बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, मैं कैपिटल लेके आई हूँ, तो वो हमारा 1 लाख से मेरी कैपिटल भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो मैं बेसिक टिप्स है ना आपको शेयर कर देती हूँ, जो शायद ही कोई आपको बताएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि बैलेंस शीट जब भी आप बनाओगे ना, तो एक चीज माइंड में रखना कि जब चाहे आप शुरू करंट लाइबिलिटीज से करो या फिक्स्ड एसेट से शुरू करो, तो एक वो रखना, उनकी ट्यूनिंग रखना। ट्यूनिंग कैसे रखोगे, अगर आप करंट एसेट
डाल रहे हो ना तो सारी करंट एसेट्स ही डालना, और फिक्स्ड एसेट डाल रहे हो तो फिक्स्ड एसेट ही डालना सबसे पहले। ठीक है, एक ट्यूनिंग मेंटेन करके रखनी है। ये नहीं करना आपको कैश, फिर पहले आपने कैश डाल दिया, फिर आप फिक्स्ड एसेट एसेट में जैसे आ गया मशीनरी आ गया फर्नीचर आ गया, फिर आप वो डालते जा रहे हो, तो ऐसे नहीं करना है। अगर आप फिक्स्ड एसेट के बारे में लिख रहे हो तो सारा फिक्स्ड एसेट के बारे में ही लिखोगे। ठीक है, आप करंट एसेट के बारे में लिख रहे हो तो आप करंट एसेट के सारे आइटम्स को कवर करने के बाद फिक्स्ड एसेट पे आओगे। जैसे मेरे बैलेंस शीट में आपको शो भी हो रहा है, कैसे शो हो रहा है, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, ये क्या है, करंट एसेट्स का पार्ट है, तो मैंने सारे एक जगह पे लिखे हैं। फिर फिक्स्ड एसेट वाला पार्ट जो वो अलग जगह पे लिखा है। शुरू आप चाहे फिक्स्ड एसेट से करो करंट एसेट से करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि सारे एक लाइन में होने चाहिए, उनकी ट्यूनिंग होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे ही हमारी लाइबिलिटीज में, चाहे आप पहले लॉन्ग टर्म, कैपिटल तो ऊपर आएगी आएगी, लेकिन लाइबिलिटीज में आप फेरबदल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि चाहे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पहले लिखो या फिर बाद में लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि एक चीज के आइटम एक ही चीज में आने चाहिए। जैसे लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म के सारे आइटम लॉन्ग टर्म में आने चाहिए, शॉर्ट टर्म के आइटम सारे शॉर्ट टर्म में आने चाहिए। ठीक है, जैसे आपको मेरी बैलेंस शीट में शो भी हो रहा है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो बैलेंस शीट है ना वो मेरी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से मैच हो रही होगी। जैसे आपको शो भी हो रहा है, जो 2.5 लाख दोनों में दिख रहा है ना, वो मैच हो रहा है। तो मैच होने से क्या पता चलता है कि जो भी मैंने ट्रांजेक्शन्स की हैं वो फुल्ली मैच हो चुकी है। ठीक है, नाउ कम्स टू एसेट्स इंक्लूड जैसे मैंने आपको मेरे लास्ट लाइन में दिखाया था कि जो मेरी एसेट दिख रहा था, वहां पे कैश दिख रहा था, बैंक दिख रहा था, स्टॉक दिख रहा था, डेटर्स दिख रहे थे और फिक्स्ड एसेट दिख रही थी। तो यहाँ हम उनके ना इसमें इसके परफॉर्मेंस में ना अकाउंटिंग इक्वेशन के परफॉर्मेंस इनका अलग अलग कॉलम बना लेंगे। कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डेटर्स कॉलम, स्टॉक कॉलम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मशीनरी कॉलम, फर्नीचर कॉलम, हमारा कार कॉलम। ठीक है, हम हर चीज के लिए हर आइटम के लिए क्या बना लेंगे, एक अलग कॉलम बना लेंगे। ऐसे ही हम लाइबिलिटी साइड के बारे में करेंगे। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है, तो हम ये गिने चुने 3-4 ही आइटम बना पाएंगे। जैसे कैसे बना पाएंगे, कैपिटल कॉलम, क्रेडिटर्स कॉलम, लोन कॉलम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कॉलम। ठीक है, तो इन्हीं में जो चेंज होगा ना वो इन्हीं में होगा, इससे बाहर जाके कोई भी एंट्री नहीं करेंगे हम। ठीक है, जो हमारी ट्रांजेक्शन अफेक्ट कर रही होगी ना वो इसी को कर रही होगी, इसके अलावा किसी को नहीं कर रही होगी। तो मैंने बोला जो हमारी एक ट्रांजेक्शन है वो दो चीजों को अफेक्ट करेगी, या दो से अगर मैं इसके टाइप पे जाऊं तो या तो ये दो चीजों को अफेक्ट करेगी या दो से ज्यादा चीजों को अफेक्ट करेगी। लेकिन जो इनका टोटल निकल के आएगा ना वो एकदम मैच हो रहा होगा, वो इक्वली आ रहा होगा। मतलब अगर एक साइड दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे ना तो दूसरी साइड से वो इक्वल मैच कर रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक साइड ज्यादा आ रही है एक साइड कम हो, वो दोनों ही बोथ कॉलम्स को या बोथ आइटम्स को, जैसे एसेट्स को और लाइबिलिटीज को एक जैसे ही हिट कर रहा होगा। ठीक है, तो हमारे टाइप्स हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट है इसमें ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स, जहां पे हमारी ट्रांजेक्शन अफेक्ट करेगी टू आइटम्स को। या तो वो एसेट एसेट जो हमारी कहाँ पे है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमारी होगी लेफ्ट साइड में, और जो लाइबिलिटीज और कैपिटल होंगी वो होंगी हमारी लेफ्ट साइड में। हमारे परफॉर्मे के लेफ्ट साइड में हम जो भी एंट्री कर रहे होंगे, और जो हमारी एसेट होगी वो होगी हमारी लेफ्ट साइड में, ये होगी हमारी राइट साइड में। ठीक है, तो इसमें बोलना चाह रहा है दोस्तों ये कि जो मैंने आपको देखो एरो डाल के मैंने ए और एल प्लस सी को ना एरो से दिखाया हुआ है कि इसमें बोल रहा है एनी वन कॉलम ऑफ द एसेट साइड। तो किसी एक कॉलम को यहाँ पे हिट कर रही होगी हमारी ट्रांजेक्शन, और एल प्लस सी में से लाइबिलिटी और कैपिटल में से किसी एक कॉलम को यहाँ पे हिट कर रही होगी। तो यहाँ उसके क्या हो गया, ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट हो गए। दो इफेक्ट कैसे हो गए कि उसने दोनों को अलग अलग, जो हमारी बैलेंस शीट है उसके दोनों पार्ट्स को अलग अलग तरीके से हिट किया, करा दोनों को ही लेकिन अलग अलग तरीके से किया। जैसे मैंने बोला कैपिटल इंट्रोड्यूस किया मैंने बिजनेस में इन कैश में, तो 1 लाख से किए, तो एसेट्स हमारे कैश बढ़ गया, तो कैश कॉलम में जाके मैं क्या लिख दूंगी, 1 लाख। और लाइबिलिटी तो बढ़ी नहीं है, तो लाइबिलिटी नहीं बढ़ी है तो मैंने वहां पे डैश डाल दिया। इसको कुछ नहीं समझना, माइनस मत समझ लेना दोस्तों, ये क्या है, डैश है कि यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुई है। प्लस कैपिटल में मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, और मैंने वहाँ क्या बताया था कि जो हमारा ओनर है और
हमारा बिजनेस है, दोनों की क्या है, सेपरेट एंटिटी है, दोनों एक दूसरे से अलग है। जो हमारे ओनर ने कैपिटल लगाई है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस है उसकी एक अलग पहचान है, जो ओनर है उसकी अलग पहचान है। ठीक है, हमने दोनों को ही सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से अलग कर रखा है। ठीक है, तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गई, जो वो इंट्रोड्यूस की उसने, वो कैपिटल लेके आया, वो हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होगी। कभी ना कभी तो हमें वो पे ऑफ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम उसको कब पे कर रहे हैं। ठीक है, जो मालिक होता है, मालिक तो बिजनेस में पैसा इसलिए लगाता है ना कि हमारा बिजनेस बहुत सारे सालों तक चलता रहे, है ना। तो उसकी जो कैपिटल है, उस कैपिटल पे वो क्या चाहता है, वो इंटरेस्ट चाहता है, वो प्रॉफिट चाहता है। ठीक है, वो अपनी कैपिटल वापस नहीं चाहता, वो सिर्फ क्या चाहता है, उस पर प्रॉफिट चाहता है, उस पर इंटरेस्ट चाहता है। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजेक्शन्स के दूसरे इफेक्ट पे। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारी बैलेंस शीट के दो साइड्स है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसमें क्या होता है कि वो आपस में ही खेल रहे होते हैं। आजा भाई मैं तेरे साथ खेलूंगा, आजा भाई मैं तेरे साथ खेलूंगा, लेकिन वो दूसरे के साथ नहीं खेल रहे होते हैं, वो दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं खेलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे उसने करा कैश परचेजेस 1000, तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या है, तो कैश कैश परचेजेस की जब हम कहीं अपना कैश स्पेंड करते हैं तो कैश हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे अगर हमने कुछ सामान लिया है तो सामान हमारा क्या हो जाता है, पहले से ही मान लो हमारे पास एक है तो दूसरा अगर हमने खरीद लिया तो वो दो नहीं हो गए, तो ऐसे ही हमारा स्टॉक तो बढ़ जाता है और कैश कम हो जाता है। तो एसेट साइड में ये एक दूसरे से ही खेल रहे हैं मेरे एग्जाम्पल में तो। ठीक है, ऐसे ही वो लाइबिलिटी साइड में भी खेल सकता है, लाइबिलिटी और कैपिटल आपस में भी खेल सकते हैं, लेकिन वो दूसरे साइड नहीं जाएंगे खेलने के लिए। तो ये हो गया दूसरा इफेक्ट। फिर जो दूसरा टाइप था हमारी ट्रांजेक्शन का, वो था ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, कि इसमें होता है कि जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो दो से ज्यादा अकाउंट्स को हिट कर रही होगी। कैसे कर रही होगी, जैसे मैंने बोला गुड्स कॉस्टिंग 10,000 इज सोल्ड फॉर 12,000, जो हमारी गुड्स की कॉस्टिंग है 10,000 की, जो हमारा स्टॉक है वो 10,000 से कम हो गया। कैसे कम हो गया, हमारे पास 2,000 का प्रॉफिट कमा के हमने 12,000 हमारे पास कैश रिसीव्ड हो गया, तो स्टॉक कम हो गया, कैश 12,000 हमें रिसीव हो गया। 2,000 जो ये प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा, ये हमारे कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। तो इसने एसेट और लाइबिलिटी दोनों साइड को हिट भी किया और मोर देन टू आइटम से खेला ये, है ना। जैसे एसेट में दो बार खेल गया और कैपिटल में आके जब हम इनका प्लस माइनस कर रहे होंगे ना दोस्तों, तो जैसे एसेट में स्टॉक में मेरा 10,000 कम हो गया, 10,000 से मेरा स्टॉक कम हो गया और 12,000 से मेरा कैश बढ़ गया, तो माइनस और प्लस करेंगे तो 2,000 का डिफरेंस आ गया एसेट साइड में ही। ऐसे ही फिर 2,000 का इफेक्ट कहाँ पड़ा, मेरा कैपिटल में जाके मैंने प्रॉफिट को ऐड कर दिया। जब मैंने वहां पे प्रॉफिट को ऐड कर दिया तो 2,000 से मेरी कैपिटल बढ़ गई, तो दोनों में जो शो होगा ना आपको, वो इक्वल अमाउंट 2,000 शो हो जाएगा। तो ये कौन सा इफेक्ट था, ये इफेक्ट था ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। ठीक है, नाउ कम्स टू इट्स परफॉर्मर। परफॉर्मर में क्या होता है दोस्तों, ये हमें एक तरीका देता है, तरीका किस तरह की, हम किस तरह के ट्रांजेक्शन्स को शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि इसके, चलो पहले मैं आपको पॉइंट्स दिखा देती हूँ मैं कैसे बनाऊंगी इसको। एक सबसे पहले होगा सीरियल नंबर 1 2 3 4 ये होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है ट्रांजेक्शन्स में आ जाए, जैसे मैं कैपिटल लेके आई, मैंने कैश परचेजेस किया, मैंने कैश सेल की, मैंने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे, या फिर मैंने कोई एक्सपेंस किया, तो ये क्या होगी, मेरी ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस के बारे में कुछ कुछ बताते हुए चलेंगे। फिर हमने आगे बढ़ के आए तो एक साइड हमने एसेट का, जो हमारी लेफ्ट साइड है वहां पे हमने क्या बना लिया, एसेट्स का बना लिया। जो लेफ्ट साइड है वहां पे हमने लाइबिलिटी और कैपिटल के लिए कॉलम बना लिए, ड्रॉ कर लिए। ठीक है, कैश के लिए अलग, स्टॉक के लिए अलग, डेटर्स के लिए अलग, फिक्स्ड एसेट्स के लिए अलग। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे कर लिया क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल। ठीक है, हम एक लोन के लिए भी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी आइटम होगा, अगर आप उस आइटम के अकॉर्डिंग कॉलम इंसर्ट करेंगे तो जो हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं ना, वो वाकई में बहुत अच्छा प्रेजेंट होगा। क्योंकि हम एक चीज में गुजर मुचर नहीं मचा रहे, हम अगले बंदे को क्या दिखा रहे हैं, हम अच्छे से दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई ये हमारे अकाउंट में हो रहा है।
ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैंने कैश इंट्रोड्यूस किया है अपने बिजनेस में। जब मैंने इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में तो मेरे पास क्या हुआ है, कैश इंक्रीज हुआ है, तो मैं कैश वाले कॉलम में एंट्री कर दूंगी, स्टॉक, डेटर्स, फिक्स एसेट वाले कॉलम्स को ब्लैंक छोड़ दूंगी या फिर डैश लगा दूंगी जैसे मैंने पहले लगाया था। ठीक है, जब मैं वहां डैश लगा दूंगी तो सिर्फ अब मेरी एंट्री कहाँ पे हुई, कैश में हुई। फिर लाइबिलिटी साइड में एक, ये तो एक इफेक्ट हुआ ना, तो मैं दूसरा इफेक्ट दिखाऊंगी। कैसे दिखाऊंगी उसको, यहाँ पे मैं क्रेडिटर को ब्लैंक छोड़ दूंगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं, ये मैं अपनी कैपिटल लेके आई हूँ, तो मैं कैपिटल वाले कॉलम में जाके इसको एंट्री कर दूंगी। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट हो गए मेरे। जब ये दो इफेक्ट हो गए और दोनों का सेम अमाउंट है, तो इसका मतलब जो मैंने एंट्री की है वो ठीक की है। ठीक है, फिर ये तो थी मेरी ओल्ड इक्वेशन। अब इसमें कुछ और भी जुड़ जाता है ना। इसमें जैसे मैंने बोला कि मैंने कैश परचेज किया, तो कैश परचेज किया है, तो कैश परचेज किया है, या फिर मैं बोलूँ मैंने क्रेडिट परचेज किया है। क्रेडिट परचेज करने से क्या होगा, मैंने 10,000 का किया है तो मेरे पास स्टॉक बढ़ जाएगा, है ना। परचेज करने से क्या होगा, स्टॉक आएगा, स्टॉक आने से मैं स्टॉक में एंट्री डाल दूंगी। कैश, हमने कैश परचेज नहीं किया इसलिए वहां कोई एंट्री नहीं होगी, डेटर्स में कोई एंट्री नहीं होगी, फिक्स्ड एसेट में कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन क्या करा है मैंने, क्रेडिट पे परचेज किया तो मैं किसी की क्रेडिटर बन रही हूँ, तो यहाँ पे आगे किसमें एंट्री हो जाएगी, क्रेडिटर। 10,000 10,000 वो भी मैच हो गया। जब मैं इन दोनों को टोटल करूंगी इनके, तो वो क्या आ जाएगी, मेरी एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी। तो बीच बीच में आप इसको मैच करते हुए चलना कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो रही हो। ठीक है, नाउ कम्स टू, देखो मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल देते हुए चलती हूँ किस चीज के, ट्रांजैक्शंस के। जैसे इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो इसका अफेक्ट क्या होगा मैं ये बताना चाहूंगी यहाँ पे। जैसे हमने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश, तो हमारा कैश और कैपिटल पे इफेक्ट हो गया। फिर मैंने क्रेडिट परचेज किया तो स्टॉक और लाइबिलिटीज में जाके एंट्री हो गई, है ना। लाइबिलिटीज में हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए। क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, जब हमने किसी एसेट को परचेज किया, एसेट वाले अकाउंट में डाल देंगे एक तो, ठीक है, लेफ्ट साइड में। और हम किसी के क्रेडिटर्स भी बन गए तो हम लाइबिलिटी साइड में भी क्रेडिटर वाले कॉलम में जाके एंट्री कर देंगे। ऐसे ही बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी है, कभी ना कभी तो हमें पे करनी ही है, तो लाइबिलिटी वाले लोन कॉलम इंसर्ट करके हम उसमें एंट्री कर देंगे। ठीक है, फिर बैंक हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। जब हमने किसी से बैंक लोन लिया है तो वो हमारा जो ट्रांसफर करेगा वो हमारे बैंक में ही करेगा। अच्छा, फिर हमने रिसीव किया है कमीशन, जब हम किसी कमीशन रिसीव करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कैश आ रहा होगा कमीशन के थ्रू, और दूसरा हमारा कैपिटल पे इफेक्ट पड़ रहा होगा, हमारी कैपिटल बढ़ रही होगी, तो वो कैपिटल और कैश में फर्क पड़ गया है। ठीक है, ये क्या था, इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। यहाँ पे क्या हो रहा था, दोनों चीज क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अब आते हैं दोस्तों डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे क्रेडिटर्स घट गए लाइबिलिटी साइड से और हमारा कैश भी घट गया। ठीक है, ऐसे ही ड्राइंग, हमने अपने बिजनेस से ड्राइंग के पर्सनल खर्चे के लिए पर्सनल खर्चा निकाल लिया। जब हमने पर्सनल खर्चा निकाल लिया तो हमारी कैपिटल कम हो गई प्लस हमारा कैश भी कम हो गया। ऐसे ही हमने फर्नीचर खरीदा है पर्सनल यूज के लिए, ये भी ड्राइंग हो गई। यहाँ से हमारी कैपिटल कम हो गई, वहां से हमारा कैश कम हो गया। फिर आते हैं दोस्तों रेंट पेड। रेंट, अगर रेंट पेड कर रहे हैं तो हमारा कैश कम हो जाएगा, क्योंकि कैश में पे कर रहे हैं तो कैश कम हो जाएगा। और दूसरा हमारी कैपिटल वाला, कैपिटल में से कम हो जाएगा। जो एक्सपेंसेस का जो भी एंड होता है ना दोस्तों, वो हमारे यहाँ से माइनस हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंसेस को हम यहाँ उन्हीं एक्सपेंसेस को दिखाते हैं जो आउटस्टैंडिंग होते हैं। जो हमने पे कर दिए ना वो हमारी कैपिटल में से माइनस होते चले जाते हैं। ऐसे ही अगर हमारी कोई इनकम जनरेट होती है वो हमारी कैपिटल को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, वो हमारी कैपिटल को बढ़ा देगी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जो हमने अभी तक दिए नहीं है लेकिन लाइबिलिटी उनकी खड़ी हो चुकी है, हमने पे नहीं करा है। तो हम जब जब तक हम किसी चीज को पे नहीं करेंगे तो उसके इफेक्ट को हम दिखाएंगे कैसे हैं, तो उसके इफेक्ट को हम कैसे दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे ही आ जाते हैं फोर्थ आता है इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट। यहाँ पे क्या था, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो जो हमने सेकंड पॉइंट बोला था कि वो आपस में ही खेल रहे होंगे भाई भाई बन के,
है ना, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट। तो एक जगह पे एसेट इंक्रीज हो रही होगी, दूसरी जगह पे एसेट डिक्रीज हो रही होगी। तो जैसे मैंने बोला मैंने कैश परचेज किया, जब मैंने कैश परचेज किया, मैं आपको क्या कर रही हूँ, सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ आप वैसे सोच के देखना कि कहाँ गलती हो रही है, क्या इससे कुछ और भी हो सकता था, आप सोच के देखना। कैश परचेज कर रही हूँ, क्या जब मैं कैश परचेजेस कर रही हूँ तो मेरे पास से कैश कम हो रहा है और स्टॉक मेरा बढ़ रहा है। ऐसे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से जब मेरे को कैश रिसीव हो रहा है तो डेटर मेरे कम हो गए, है ना, क्योंकि मेरे को उनसे पैसा मिल गया तो डेटर कम हो गया और कैश मेरा बढ़ गया। जैसे विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, मैंने अगर कैश विड्रॉ कर लिया अपने बैंक से, तो मैं अपने बैंक और कैश से ही खेल रही होंगी, मेरे कैश में पैसा बढ़ जाएगा और बैंक में पैसा घट जाएगा। ऐसे ही अगर मैं डिपॉजिट करती हूँ बैंक में, तो मैं अपने कैश में से कम कर दूंगी और बैंक में कर दूंगी, क्या कर दूंगी, बढ़ा दूंगी। ऐसे ही अगर मैं फर्नीचर परचेज करती हूँ कैश में, तो जब मैंने फर्नीचर परचेज किया कैश में, तो क्या होगी इसकी एंट्री, कैश तो हमारा घट जाएगा और फर्नीचर जो हमारा फिक्स्ड एसेट का अकाउंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट। तो अब आते हैं इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अब ये क्या खेल खेल रहे हैं, आपस में ही खेल रहे हैं, दूसरे के पाले में नहीं जा रहे, ये अपने ही पाले में रह के खेल रहे हैं, वो अपने भाइयों से खेल रहे हैं, वो बाहर गली में बच्चों के साथ नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या था, इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। इसमें क्या दिया, जब हम बीपी बिल्स पेबल एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारे क्रेडिटर्स तो घट जाते हैं, क्योंकि हमने क्रेडिट में तो परचेज किया था, वो हमारे क्रेडिटर्स में से घट के हमारे बिल्स पेबल में ऐड हो जाते हैं, क्योंकि हमने उनको कुछ टाइम पीरियड दे दिया और उसने बिल पेबल को एक्सेप्ट करके हमने उनसे कुछ टाइम पीरियड मांग लिया है पैसे देने के लिए। तो यहाँ पे हमारे बिल्स पेबल तो बढ़ जाएंगे, ठीक है, और हमारे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड कैपिटल। अब ये किससे खेल रहे हैं, लाइबिलिटी और कैपिटल आपस में खेल रहे हैं। ठीक है, कैसे खेल रहे हैं, ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोड। जैसे मैं इसका एग्जांपल देती हूँ आपको, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स। जो डिबेंचर्स होते हैं वो हमारी कंपनी के लिए लोन होते हैं, जो लोन है उनको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने उनको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में, तो हमारी लाइबिलिटी जो थी वो कम हो गई और कैपिटल हमारी क्या हो गई, वो बढ़ गई। ऐसे होता है हमारा प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड हमने अभी तक पे नहीं किया लेकिन लाइबिलिटी तो खड़ी हो गई है, तो हमारी लाइबिलिटी क्या है, वो बढ़ जाएगी और हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो या तो इंक्रीज इन डेट, मतलब इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो सकते हैं, या फिर इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन एसेट भी हो सकते हैं, या फिर इंक्रीज इन लाइबिलिटी और डिक्रीज इन लाइबिलिटी भी हो सकते हैं। सो जो आज का टॉपिक है वो मैं यहीं फिनिश करती हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी मैं आपके इलिस्ट्रेशन के साथ लेके आऊंगी, ठीक है, जिससे आपको ये जो मैं आपको एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करा दूंगी, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली मैं जो ये बोल रही थी उसका रिलेशन क्या है। ठीक है।